अस्सलाम वालेकुम। आज किला यूसुफ किचन में हम चने की दाल बनाएंगे, बिल्कुल ढाबा स्टाइल में, लेकिन इतने आसान तरीके से कि इससे आसान तरीका दाल बनाने का हो ही नहीं सकता और कोई भी इसको बना लेगा बहुत ही आसानी से। लेकिन दाल बनेगी बहुत ही मज़े की। तो चलिए देखें। 1 कप दाल मैंने 2-3 घंटे के लिए भिगो के रख दी थी। 1 प्याज, 1 टमाटर, 2 सब्ज़ मिर्चें, 1 सुरख मिर्च मिट्टी की हांडी में मैंने डाल दिए हैं। अब ऊपर से हम डालेंगे 2 कप पानी। अगर आपके पास मिट्टी की हांडी ना हो तो आप इस हांडी में मर्जी हो बना सकते हैं। 2 कप पानी डालने के बाद हम इसे कवर करके तब तक पकाएंगे जब तक दाल हमारी अच्छी तरह गल नहीं जाती। लेकिन भीगी हुई दाल बहुत जल्दी गल जाती है और ये तकरीबन 15-20 मिनट के बाद दाल गल गई थी। अब इसमें से मैं टमाटर, प्याज और मिर्चें वगैरह निकाल लूँगी। टमाटर का छिलका हम उतार देंगे और इन सब चीज़ों की हम बना लेंगे पेस्ट। इन चीज़ों की पेस्ट बना लेंगे और एक पैन मैंने चूल्हे पे रखा है जिसमें 4 टेबल स्पून मैंने देसी घी का डाला है। अगर आपके पास देसी घी हो तो फिर दाल बहुत ही मज़े की बनेगी, उसी में बनाएं, वरना ऑयल भी डाल सकते हैं। अब वो प्याज, टमाटर वगैरह का पेस्ट इसमें डाल देंगे और इसको हमने भूनना है अच्छी तरह। अच्छी तरह हम ये मसाला भूनेंगे ताकि इसका पानी सारा खुश्क हो जाए। जब अच्छी तरह भून लेंगे तो फिर हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च, 1/2 टी स्पून हल्दी और फिर इन सब चीज़ों को अच्छी तरह भून लेंगे। मिर्चों को अच्छी तरह भूनेंगे और डालेंगे इसमें 1 टीस्पून अनारदाना पाउडर। अनारदाना पाउडर दाल को एक बहुत ही अच्छा जायका और मज़े का जायका देगा। अच्छी तरह हमने भूनना है जब तक कि घी अलग नहीं हो जाता मसाले से। जब ये अच्छी तरह भून लेंगे तो दाल में हम डालेंगे 2 चिकन क्यूब और थोड़ा सा नमक। नमक मैंने पहले इसलिए नहीं डाला कि चिकन क्यूब डालें तो फिर ज़्यादा हो जाता है। ये सारा मसाला दाल में हम मिक्स कर देंगे। अब एक और तड़का हम तैयार करते हैं। 1 टेबल स्पून देसी घी, 1 टीस्पून जीरा और 1 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये फ्रीज किया हुआ है इसलिए थोड़ा इस तरह लग रहा है। इसको भी हम अच्छी तरह भूनेंगे और फिर हम इसको दाल में डाल देंगे। ये वाला तड़का दाल को एक अलग खुशबू और बहुत मज़ेदार जायका देता है। इन सब चीज़ों को करें मिक्स और थोड़ी देर हम इसे पका लेंगे। फिर डालेंगे गरम मसाला, सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें अगर आपको पसंद हैं तो वो भी डाल लें। तो देखें, देखने से ही पता चल रहा है कि कितनी मज़ेदार दाल हमारी तैयार हुई है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है। और ढाबा स्टाइल दाल बनाना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान तरीके से हमने ये बनाई है। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द इसी तरह की एक अच्छी और नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।